बेटा आज हम एक बायोलॉजी का छोटा सा चैप्टर शुरू करेंगे एंड दैट इज नोन एज द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखो, सबसे पहले चैप्टर को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन। अब देखो, एनसीईआरटी ने क्या करा, एक छोटी सी डेफिनेशन दी और फिक्स कर दिया कि रिप्रोडक्शन का यही एक मतलब है। तो उसको समझ लेते हैं पहले क्या होता है रिप्रोडक्शन का मतलब। देखो, सिंपली बोला रिप्रोडक्शन, उन्होंने बोला कि रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज गिविंग बर्थ टू यंग वन। क्या मतलब है बेटा इसका मतलब समझ लेते हैं। देखो, अपने ही जैसों को जन्म देना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब रिप्रोडक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा बॉडीज को, ह्यूमन बॉडीज को, जिसमें हम मेल को समझेंगे, जिसमें हम फीमेल को समझेंगे। आज की क्लास में बेटा हम लोग सबसे पहले समझेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है समझ लेते हैं। बेसिकली क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना वो दो पार्ट से मिलकर बना है। देखो, अगर हम बात करते हैं किसकी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो ये दो पार्ट से मिलकर बनता है। कौन कौन से वो दो पार्ट? द फर्स्ट वन इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक एक करके समझेंगे। पहले किसको समझ लेते हैं? पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझ लेते हैं, उसके बाद किसको समझेंगे, उसके बाद फीमेल को समझ लेंगे। तो आज का जो मेन कंसर्न है वो केवल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कंसर्न होने वाला है। देखो बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एमआरएस शॉर्ट में बोल रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है बेटा वो बेसिकली चार पार्ट से मिलकर बनता है। वो कौन कौन से पार्ट हैं? जिसमें जो पहला पार्ट है जो कि बहुत मस्त है, दैट इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस। सेकेंड जो है बेटा इसमें, दे आर वेरियस ग्लैंड्स। थर्ड वन इज accessory ducts and the fourth one is external genitalia। अब देखो, ये चार पार्ट जो हैं ये क्या बनाते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जन्म देते हैं। बट बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लाई कहां पे करता है? देखो समझते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लाई करता है हमारे एब्डोमिनल रीजन के आउटसाइड। ये हमारा एब्डोमिनल रीजन हो गया, ये हमारा थोरैकिक रीजन हो गया। इसके बाहर लाई करेगा। और कहां लाई करेगा? पैल्विक रीजन में। जो हमारा बेसिकली जो जांग वाला रीजन है उसको हम क्या कहते हैं? पैल्विक रीजन कहते हैं। तो ये सारे के सारे पार्ट कहां लाई करते हैं? ये हमारे पैल्विक रीजन में लाई करते हैं, हमारे जांग वाले रीजन में लाई करते हैं। अब क्या करते हैं, हम एक एक करके इन सारे पार्ट्स को समझेंगे कि पेयर ऑफ टेस्टिस का मतलब क्या है, एसेसरी डक्ट्स का मतलब क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब क्या है, और फिर एक एक करके पूरा खत्म हो जाएगा। तो अभी हम सबसे पहले जो मेन टारगेट करेंगे, जो मेन फोकस करेंगे, वो करेंगे पेयर ऑफ टेस्टिस। क्यों? क्योंकि बेटा सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, जो क्वेश्चंस आते हैं नीट में, जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली आस्क फ्रॉम द पेयर ऑफ टेस्टिस। तो हमारा जो मेन कंसर्न है दैट इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस। देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे हम लोग द पेयर ऑफ टेस्टिस। क्या होता है पेयर ऑफ टेस्टिस? कहाँ लाई करता है? अभी बताया था बेटा थोड़ी देर पहले कि ये कहाँ लाई करेगा, हमारा पैल्विक रीजन में लाई करेगा, जो जांग वाला रीजन है वहां लाई करता है। शरीर के बाहर होता है ये, ठीक है। अच्छा, अब इसके कुछ बारे में समझ लेते हैं। पेयर का मतलब क्या होगा? हमेशा ये जोड़े में होंगे, हमेशा ये दो होंगे, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा दो ही हो। कुछ ऐसी कंडीशन भी हो जाती हैं जिनके अंदर कभी कभी एब्सेंट भी हो जाते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है जिसके अंदर ये सिंगल भी होते हैं। हाँ, वो थोड़ी अलग कंडीशंस होती हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी जो मेन फोकस है दैट इज ऑन द पेयर ऑफ टेस्टिस, कि ये जोड़े में है और उस नेसेसरी कंडीशन को, उस जो हमारी जो बेसिक कंडीशन है उसको रख के हम समझ लेते हैं। देखो पेयर ऑफ टेस्टिस के बारे में, यूजुअली जो पेयर ऑफ टेस्टिस है वो हमेशा कैसे लाई करेगा? नॉर्मल पेयर में लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लाई करेगा, ठीक है। थर्ड कहाँ लाई करेगा बेटा? पैल्विक रीजन में, ठीक है, पैल्विक रीजन में। अब सबसे मस्ट होता है क्या? इसको डायग्रामेटिक समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो डायग्रामेटिक समझते हैं बेटा। एक्चुअल में क्या होता है, जो टेस्टिस होता है वो एक डेंस कवरिंग के अंदर बंद होता है, कुछ इस तरीके से। ये हमारे टेस्टिस और ये एक डेंस कवरिंग के अंदर बंद है, जिनको हमने नाम दिया स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है? स्क्रोटम इज अ पाउच और अ डेंस कवरिंग। ये एक तरीके का पाउच समझ लीजिए या फिर क्या समझ लीजिए, डेंस कवरिंग समझ लीजिए, जिसके अंदर क्या लाई करते हैं आप लोगों के या हम लोगों के टेस्टिस लाई करते हैं।
अब ये जो टेस्टिस हैं इनकी कुछ डायमेंशंस होती है, इनकी कुछ लेंथ एंड ब्रेड्थ होती है जो हमें समझनी पड़ेगी, वही हमारा नीट में क्वेश्चन आता है। देखो बेटा, इसकी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है 4 to 5 सेंटीमीटर, एंड इसकी जो विड्थ है वो कितनी है 2 से 3 सेंटीमीटर। बेटा ये पाउच है, इसकी डायमेंशन को कैलकुलेट मत कर लेना, मैंने आप लोगों को इसकी डायमेंशन बताई कि यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है दैट इज 4 to 5 सेंटीमीटर, एंड जो इसकी विड्थ है दैट इज 2 to 3 सेंटीमीटर। अब थोड़ा और डिटेलिंग करते हैं कि चलो इतना तो समझ आ गया, यहाँ पे टेस्टिस है, यहाँ पे स्क्रॉटम है। अब ये स्क्रॉटम का फंक्शन क्या है, देखो एक्चुअल में क्या है, ये जो स्क्रॉटम है, स्क्रॉटम क्या है, एक तरीके का पाउच है, एक तरीके का डेंस कवरिंग है जो क्या करता है, टेस्टिस को होल्ड करने का काम करेगा, टेस्टिस इसके अंदर लाई करेंगे। अब क्या केवल इसका यही एक फंक्शन है, नहीं, चलो एक थोड़ी अच्छी बात बताते हैं, हमारे बॉयज़ के लिए बहुत अच्छी बात है। देखो यार, जब समर कंडीशन आती है तो आप सभी ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो टेस्टिस होते हैं ना वो नीचे की तरफ डिसेंड हो जाते हैं, इट डिसेंड्स डाउनवर्ड। लेकिन जैसी हमारी सर्दियाँ आती हैं क्या करते हैं, टेस्टिस कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, टेस्टिस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। क्या रीज़न है, कभी सोचा भी नहीं होगा, आज सोच लेते हैं। देखो तो ये जो सारा खेल कराता है ना, ये सारा खेल स्क्रॉटम कराता है, कभी टेस्टिस ऊपर जाते हैं, कभी टेस्टिस नीचे आते हैं। कौन कराता है, सारा खेल किसका है, स्क्रॉटम का है। क्या करवाता है स्क्रॉटम, देखो बेटा जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनती है जिसकी वजह से हम लोग आप लोग जन्म ले पाते हैं, एंड दैट इज नोन एज अ स्पर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। और ये क्या है हमारा, दिस वन इज अ मेल गैमीट, यही है बेटा जिसकी वजह से धरती पर बच्चा पैदा हो पाता है। अब इस चीज को बनाने का काम सारा का सारा जो कंट्रोल है वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो स्क्रॉटम कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा उसको समझते हैं। तो अभी हमें किसको समझना है, अब हम स्क्रॉटम को डिटेल में समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रॉटम। देखो स्क्रॉटम अभी बताया मैंने, स्क्रॉटम क्या, इज अ काइंड ऑफ अ पाउच, इज अ काइंड ऑफ अ पाउच। स्क्रॉटम क्या है, एक तरीके का पाउच है जिसके अंदर टेस्टिस लाई करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक चीज होती है बॉयज के साथ या हमारे मेल्स के साथ कि गर्मियों में जो टेस्टिस होते हैं वो नीचे शिफ्ट हो जाते हैं, और सर्दियों में क्या होता है वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। उसको समझेंगे, थोड़ा सा आसान भाषा में समझाते हैं। देखो होता क्या है बेटा, ध्यान रखने वाली बात है, स्पर्म को बनने के लिए आपको जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, हम सभी को पता है एक बात कि जो ह्यूमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, ह्यूमंस का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो कितना है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। सिंपल भाषा में बोले तो 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, स्पर्म को बनने के लिए 37 से 2 या 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है। तो स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए, किसकी फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए जो हमें टेम्परेचर रिक्वायर है वो कितना है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तभी जाके स्पर्म का फॉर्मेशन हो सकता है, अनटिल अनलेस स्पर्म का फॉर्मेशन रुक जाता है। तो इस चीज को कंट्रोल कौन करता है, इस चीज को कंट्रोल करता है स्क्रॉटम। तो स्क्रॉटम क्या करेगा, आपकी बॉडी के टेम्परेचर से टेस्टिस के टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री तक कम कर देता है। अब ये होता कैसे है, तो उसको और समझ लेते हैं थोड़ा सा। मान लेते हैं कि अभी हमारे पास कौन सी कंडीशन चल रही है, अभी हमारे पास समर की कंडीशन चल रही है। समर बोले तो गर्मियों का मौसम चल रहा है। अब देखो गर्मियों के मौसम में कहानी क्या होगी, मान लो दिस वन इज अ मेल बॉडी, ये एक हमारी मेल बॉडी है। इस मेल बॉडी में ये जो है दे आर द टेस्टिस। अच्छा एक बात बताओ कि मान लो बेटा समर सीजन चल रहा है, आप सभी को पता है कि गर्मियों में टेम्परेचर हमेशा 40 से ऊपर चला जाता है या फिर 35-40 के आसपास रहता है। तो एक कंडीशन मान लेते हैं कि गर्मियों का टाइम है और टेम्परेचर कितना है, दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री तापमान है। अब एक बात बताओ, अगर बाहर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, स्पर्म को बनने के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 37 में से जरा 2 माइनस करना कितना आएगा, दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस। नियरली बोले तो 35 डिग्री की रिक्वायरमेंट है स्पर्म को बनने के लिए। अब देखो बाहर टेम्परेचर कितना है, 40। तो बेटा जब अगर बाहर टेम्परेचर 40 है, दैट मीन्स क्या होगा, हमारे शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी क्या करेगा, जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी राइज होगा। उस ड्यूरेशन में अगर
टेस्टिस बॉडी के नजदीक रहे तो क्या होगा, उस ड्यूरेशन में स्पर्म बनना बंद हो जाएंगे। तो हमारे पास एक मसल होती है जिस मसल का नाम है बेटा क्रीमास्टर मसल। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा बस याद रखना। दिस मसल इज नोन एज अ क्रीमास्टर मसल। ये मसल क्या करेगी बेटा, ये अटैच होती है टेस्टिस और एब्डोमिनल वॉल से। ये क्या करेगी, टेस्टिस को नीचे की तरफ धकेल देगी ताकि स्पर्म का बनना बंद ना हो जाए। अब क्या होगा, मान लो समराइज करते हैं कि बेटा बाहर क्या चल रही है, गर्मियां चल रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो शरीर का टेम्परेचर भी क्या करने लगेगा, बढ़ने लगेगा। उस ड्यूरेशन में अगर टेस्टिस क्या रहे, शरीर के नजदीक रहे, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो जो क्रीमास्टर मसल है जो हमारे एब्डोमिनल और टेस्टिस से अटैच है, वो क्या करेगी, उसको नीचे धकेल देगी। दिस इज अ रीजन कि टेस्टिस गर्मियों में कहां चले जाते हैं, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब इसको ऑपोजिट करते हैं, और इसका ऑपोजिट कंडीशन क्या है, इसकी ऑपोजिट कंडीशन है, अब सीजन किसका चल रहा है, विंटर सीजन। तो मान लो अभी हमारे पास कौन सा सीजन आया बेटा, विंटर, सर्दियों का मौसम, शीतल मौसम। अब देखो, तो मान लेते हैं कि ये क्या है, विंटर सीजन। सेम कंडीशन, ये क्या लाई करते हैं, दे आर द टेस्टिस। अब एक बात बताओ कि जब बाहर विंटर सीजन होगा तो टेम्परेचर कितना होगा, मान लेते हैं अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस, लेकिन स्पर्म को बनने के लिए कितना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस। अगर टेस्टिस इस टेम्परेचर में रहेंगे तो स्पर्म नहीं बन पाएगा। तो क्रीमास्टर मसल जो थोड़ी देर पहले पड़ी थी, वो मसल क्या करेगी, टेस्टिस को ऊपर लिफ्ट कर लेगी, जिसकी वजह से टेस्टिस को क्या मिलने लगेगी, बॉडी की हीट मिलने लगेगी और स्पर्म का फॉर्मेशन कॉन्टिन्यूस रहेगा। तो ध्यान रखना बेटा, ये काम होता है ड्यूरिंग समर एंड विंटर। ये प्रोसेस चलती है जिसकी वजह से हम लोग बहुत कहते हैं ना कि समर में टेस्टिस नीचे शिफ्ट हो जाते हैं, विंटर में टेस्टिस ऊपर शिफ्ट हो, दिस इज द रीजन। छोटा सा रीजन है, अब आगे फॉलो करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द पेयर ऑफ टेस्ट।